प्रिय विद्यार्थियों, आज की हम इस वीडियो में 10वीं की पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ जिसका नाम बुद्धिर्बलवती सदा अर्थात बुद्धि हमेशा बलवान होती है को पढ़ रहे हैं और साथ ही इसका हम अभ्यास भी कर रहे हैं। यह पाठ सुख सतेहि नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में बुद्धिमती एक स्त्री जो अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जाती है और रास्ते में उसको एक बाघ दिखाई देता है जिसको डराती हुई धमकाती हुई अपने आप की रक्षा करती हुई जंगल को पार करने का प्रयास कर रही होती है और वह बुद्धि के द्वारा अपने विवेक से अर्थात उस जंगल को पार कर अपने पिता के घर जाती है। इसी का वर्णन इस कथा में कहानी में किया गया है। अब पाठ को देखिए। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवल नामक, आख्या मतलब नामक नाम, ग्राम है अस्ति एक ग्राम है, गांव है। तत्र राजसिंह नाम, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र है, राजा का पुत्र वस्ती समय रहता था। एकदा एक बार केनपि आवश्यक कार्यण, किसी कार्य से तस्या भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता 2 पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। उसने व्याघ्रम आगछन्तम दृष्ट्वा, बाघ को आता देखकर धाष्ट्यात, धृष्टता से अर्थात हिम्मत के साथ पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहृत्य थप्पड़ मारते हुए जगाद, कहा कथम एक एक सो, क्यों एक एक करके व्याघ्र भक्षण आए बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथा झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, अयम एकः यह अकेला है, तावत विभज्य तो बांट कर भुज्यताम खाओ। पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, कोई दूसरा ढूंढ लिया जाएगा। अब आगे देखिए। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर व्याघ्र मारी काचिद अयमिति, यह कोई बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा, ऐसा मानकर व्याघ्र बाघ व्याकुल चित्तो नष्ट, भय से व्याकुल हुआ, नष्ट है, पलायति दौड़ गया। नष्ट का यहाँ पर था पलायति अर्थात दौड़ गया। तो यहाँ साथ में श्लोक दिया है। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योमपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। कि निज बुद्धया विमुक्ता सा मैंने वह निज बुद्ध है अपनी बुद्धि से विमुक्ता मुक्त हो गई, भयाद भय से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी सुंदर स्त्री। अब इस लाइन का पूरा अर्थ देखिए कि वह सुंदर स्त्री व्याघ्रस्य भयाद बाघ के भय से निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता मुक्त हो गई, आज़ाद हो गई। इसी प्रकार अन्यों अपि दूसरे भी बुद्धिमान, दूसरे बुद्धिमान लोग भी लोके संसार में मुच्यते महतो भयात, महतो भयात बड़े से बड़े भय से, मुच्यते छूट जाते हैं अर्थात स्वतंत्र हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भया से व्याकुल बाघ को दृष्ट्वा देख कर, कश्चित धूर्तः कोई धूर्त, श्रीगालः सियार, हसन आह हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायति, आप कहाँ से, भवान का अर्थ है आप, कुतः कहाँ से, भयात भय के कारण, पलायति दौड़ रहे हो। व्याघ्र है बाघ, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे जम्बुक गीदड़ या सियार, जाओ चले जाओ। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वम अपि तुम भी, किंचित किसी, गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान में छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारी रीति या शास्त्र श्रूयते, तया अहम हंतुम आरब्धः, परम गृहीत कर जीवितो नष्टः, शीघ्रम तद अगर्तः। यतः क्योंकि व्याघ्र मारी रीति या श्रूयते, शास्त्रे श्रूयते कि जो शास्त्र में सुना गया था कि व्याघ्र मारी रीति कि यह बाघ को मारने वाली है, तया अहम उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्ध कि मारा जाऊंगा,
परम परंतु गृहीत कर जीवितो, गृहीत मैंने लेकर, कर मैंने हाथ में, जीवितो मैंने जीवन, परंतु जीवन को हाथ में लेकर नष्ट, नष्ट अर्थात पलायति, दौड़ रहा हूँ, शीघ्रम तद अग्रतः, शीघ्र ही, तद अग्रतः उसके आगे, अर्थात मैं उसके आगे आगे भाग रहा हूँ। श्रीगाल है सियार, व्याघ्र अरे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत मानुषादपि बिभेषी, कि तुमने महत कौतुकम बहुत बड़ी बात, आवेदितम कह दी, यत जो, मानुषादपि बिभेषी मनुष्य से भी डर रहे हो। व्याघ्र है प्रत्यक्षम एव मया, मेरे सामने ही, सा आत्म पुत्रौ एक एक सौ, उसने आत्म पुत्रौ, सा मैंने उसने, आत्म पुत्रौ दोनों पुत्रों के एक एक सौ, एक एक करके, अमाम तुम मुझको खाने के लिए, कलह मानव झगड़ा करते हुए, चपेटया थप्पड़ से प्रहरंती दृष्टा मारती हुई दिखाई दी। आगे जम्बुक, जम्बुक या गिद्दड़, स्वामिन अरे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते सा वह, यत्र मैंने जहाँ, आस्ते है, धूर्ता धूरत वह धूर्त स्त्री जहाँ है, तत्र गम्यताम वहाँ चलो। व्याघ्र भाग, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति, कि यदि वहाँ गए हुए तुम्हें, यदि वह सामने देखेगी, सा सम्मुखम अपेक्षते, सामने अपेक्षते देखेगी, तो त्वया सह, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हन्तव्यः मारा जाऊंगा, अर्थात यदि वह स्त्री तुम्हें पुनः दिख गई तो तुम मुझे खा जाओगे। व्याघ्र बाघ, श्रीगाल अरे गिद्दड़, यदि त्वम मां मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझको मुक्त्वा छोड़कर, यासी जाते हो, या धातु लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन, तदा तब, वेला अपि वेला, वेला अपि वेला स्यात्, तो जो शर्त की थी वो टूट जाएगी। जम्बुक है गिद्दड़, यदि एवं तरहि, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि ऐसी बात है, तरहि तो, माम निज गले मुझे अपने गले में बद्ध्वा बांध कर, सत्वरम चल शीघ्र चलो। स व्याघ्र है तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ तथा कृत्वा वैसा करके, काननम ययौ जंगल में जाता है, श्रीगालेन सहितम सियार के साथ, पुनः आयंतम संधि विच्छेद हो जाएगा, पुनः जमा आयंतम दोबारा आता हुआ, व्याघ्रम बाघ को दूरात दूर से ही दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी, जम्बुकृत उत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यताम, कि गिद्दड़ के उत्साह से, बाघ से, कथम उच्चतम कैसे बचा जाए, कि इन दोनों के उत्साह के कारण बाघ से कैसे बचा जाए। परम परंतु प्रत्युत्पन्नमति, परंतु प्रत्युत्पन्नमति अधिक बुद्धिवान, सा वह जम्बुकम आक्षिपंती अंगुलया तर्जंती उवाच, परंतु अधिक बुद्धिमान वह जम्बुक अक्षिपंती सियार की ओर अंगुली करती हुई, तर्जयंती अंगुली करती हुई और प्रताड़ित करती हुई, उवाच बोली। आगे देखिए, रे रे धूरत अरे कपटी, त्वया तुम्हें, दत्तम मह्यम मेरे द्वारा, दत्तम दिए गए थे, व्याघ्र त्रयम तीन बाघ, पूरा मतलब पहले, कि अरे कपटी मैंने तुम्हें पहले तीन बाघ दिए थे, तीन शेर दिए थे, विश्वस्यात् अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना, कि विश्वस्य अद्य एकम आनीय, तो विश्वास करके, अद्य आज, एकम आनीय तू एक लेकर के आया है, कथम क्यों, यासी यहाँ पर आए हो, वद अधुना अब बताओ,
इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रीगालकः। तो इति उक्त्वा ऐसा कहते हुए भयंकरा भयंकर रूप से धाविता दौड़ती हुई व्याघ्रमारी तूर्णम तूर्ण मैंने शीघ्र शीघ्र व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली व्याघ्रोपी उनकी ओर भागते हुए दौड़ते हुए त्वरित गति से व्याघ्रोपी बाघ भी सहसा अचानक नष्टः अर्थात पलायितः कि भाग गया गद बल गलबद्ध श्रीगालक है कि गले में बंधे हुए श्रीगालक है सियार के साथ। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जात बाघ के भयात भय से उत्पन्न पुनः मुक्त हो गई स्वतंत्र हो गई। अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। तन्वी का अर्थ है सुंदर स्त्री बुद्धिर्बलवती सर्व कार्येषु सर्वदा कि सब कामों में सर्वदा हमेशा बुद्धिर्बलवती बुद्धि ही बलवती होती है बुद्धि ही बलवान होती है। अब आगे हम इसका अभ्यास करेंगे। इसका देखिए पहला प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत के नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रतिचलिता कि किन के साथ बुद्धिमती जो है पिता के घर चल पड़ी। इसका उत्तर होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितृगृहम प्रतिचलिता दो पुत्रों के साथ। ख व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः इयम काचित व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः कि बाघ जो है कि यह तो व्याघ्रमारी है ऐसा सोच करके वह दौड़ पड़ा। ग लोके महतो भयात क मुच्यते कि संसार में बड़े से बड़े भय से किस प्रकार छूटा जाता है। इसका उत्तर है लोके महतो भयात बुद्धिमान उच्यते कि बुद्धि के द्वारा ही छूटा जाता है। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति क्या कहते हुए जम्बुक जो है बाघ का उपहास करता है। इसका उत्तर है व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत मनुषाद अभी विभेषी इति वदन ऐसा बोलते हैं जम्बुक है व्याघ्र से उपहासम करोति उपहास करता है। अंग बुद्धिमती श्रीगालम किम मुक्तवती कि बुद्धिमती सियार को क्या कहती है। उत्तर बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती यत रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी अर्थात मैंने तुम्हें 3 बाघ दिए थे तुम क्यों एक को ही लेकर के आए हो। प्रश्न संख्या 2 स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत जो मोटे अक्षरों में पद लिखे हुए हैं शब्द लिखे हुए हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आपने लिखना है या जिसको अंडरलाइन किया हुआ है उसके स्थान पर। कै तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र है वस्तिस्म यहाँ पर राजसिंहो इसके स्थान पर आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द कह और बाद में प्रश्न चिन्ह। ख बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहर्तवती चपेटया के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा ये देखिए तृतीया का एक वचन है कया। ग व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत् व्याघ्रम ये द्वितीय का एक वचन है यहाँ पर किम शब्द का द्वितीय का एक वचन कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत् और बाद में प्रश्न चिन्ह। घ त्वम मानुषात विभेषी मानुषात ये पंचमी का एक वचन है यहाँ पर किम शब्द का पंचमी का एक वचन कस्मात कि त्वम कस्मात विभेषी। अंग पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम यहाँ पर इसके स्थान पर मह्यम ये चतुर्थी का एक वचन है तो यहाँ पर कस्मई के पुरा त्वया कस्मई व्याघ्र त्रयम दत्तम। प्रश्न संख्या 3 उदाहरणम अनुसृत्य
कर्तरी प्रथमा विभक्ते है क्रियांच कत्वतु प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाच्य परिवर्तनम कुरुत, कि यहाँ पर कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का और क्रिया में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके वाच्य परिवर्तन कीजिए। यथा जैसे तया अहम हंतुम आरब्ध है। अब देखिए कर्तरी वाच्य में जब हम वाच्य परिवर्तन का वाक्य कर रहे हैं तो कर्म वाच्य में तृतीय होती है, तो कर्तरी वाच्य में प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी कर्ता में, और कर्म में वहाँ पर प्रथमा है तो कर्तरी वाच्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और क्रिया कर्ता के अनुसार। तया अहम हंतुम आरब्ध है, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा सा माम हंतुम आरब्धवती। क मया पुस्तकम पठितम, कि मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इसका जो है वाच्य परिवर्तन होगा अहम पुस्तकम पठितवान, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हुए पठितवान हो जाएगा। ख रामेण भोजनम कृतम, कि राम ने भोजन किया या राम भोजन करता है, राम है भोजनम कृतवान। ग सीतया लेख है लिखितः, और इसका वाच्य परिवर्तन होगा सीता लेखम लिखितवती, कि सीता लेख लिखती है। अश्वेन तृणम भुक्तम, कि घोड़े के द्वारा जो है घास खाया गया या घोड़ा घास खाता है, इस वाक्य को कैसे करेंगे अश्वः तृणम भुक्तवान। त्वया चित्रम दृष्टम अंग, कि त्वया चित्रम दृष्टम, इसका वाच्य परिवर्तन होगा त्वम चित्रम दृष्टवान, कि तुमने चित्र देखा या तुम चित्र देखते हो। प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोजत, के नीचे लिखे वाक्यों घटनाक्रम से, देखिए ये पाठ के जो हैं वो आगे पीछे के वाक्य हैं, इनको एक क्रम से लगाना है। तो पहले देखिए इसको, व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा प्लायतः ख प्रत्युत्पन्नमते सा श्रृगालम अक्षिपन्ति उवाच ग जम्बुकृत उत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। घ मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। अंग व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यत। च बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रतिचलिता। छ त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। ज गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। तो अब देखिए इसका क्रम देखिए, तो यहाँ पर नंबर 1 जब हम करेंगे तो वाक्य वो आएगा हमारा च, जो च भाग में लिखा हुआ है कि बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रतिचलिता, ये सबसे पहला वाक्य है इन वाक्यों के अंदर। फिर दूसरे नंबर पर घ मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, और तीसरे क्रम पर अंग व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यत। फिर आगे आएगा क व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। फिर आगे ग भाग जम्बुकृत उत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। फिर ख प्रत्युत्पन्नमते सा श्रीगालम आक्षिपन्ति उवाच। फिर आएगा छ त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। अंत में जय गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। प्रश्न संख्या 5 संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, के संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। जैसे पितुर्गृहम, ये विसर्ग संधि है, पितुः जमा गृहम, एकैक है, ये वृद्धि संधि है, एक जमा एक है। अब आगे गए अन्य जमापि, तो इसका संधि पद हो जाएगा अन्योपि, विसर्ग को ओ और अय को अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। इति जमक्त्वा इत्युक्त्वा तय आधा और ई के स्थान पर यह और बाद में जो ऊ लगा उसकी मात्रा उसमें लग करके इत्युक्त्वा बन जाएगा। अंग यत्र जमास्ते, ये दीर्घ संधि हो जाएगी यत्रास्ते। फिर आगे प्रश्न संख्या 6 क भाग अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्टकात् चित्वा लिखत, कि जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उनको देख करके इनका सही मिलान कीजिए। क ददर्श, तो इसमें आएगा दृष्टवान, ददर्श देखा। ख जगाद,
इसमें आएगा अकथ्यत। ग ययौ, इसमें आएगा गतवान। घ अत्तुम, इसमें आएगा खादितुम। अंग मुच्यते, यहाँ पर आएगा मुक्तो भवति। च ईक्षते, यहाँ आएगा पश्यति। अब ख भाग, पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। अब पर्यायवाची लिखना है पाठ में से देख करके। क वनम, यहाँ पर आएगा कानने या काननम। श्रीगाल है, जम्बुक है, शीघ्रम तूर्णम। पत्नी, यहाँ पर इसका पर्यायवाची पद आएगा भार्या। गच्छसि, इसका पर्यायवाची पद आएगा यासी। प्रश्न संख्या 7, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, कि प्रकृति प्रत्यय को विभाग कीजिए, उसको अलग अलग कीजिए कि इसमें धातु कौन सी और प्रत्यय कौन सा, ये आपने बताना है। क चलित है, अब चलित में चल धातु और कतः प्रत्यय। चलित में चल धातु और कतः प्रत्यय। ख नष्टः, इसमें नश धातु कतः प्रत्यय। ग आवेदितः, आवेदित धातु और कतः प्रत्यय। दृष्टः, दृश्य धातु कतः प्रत्यय। आगे अंग गतः, गम धातु कतः प्रत्यय। च हतः, हन धातु कतः प्रत्यय। छ पठितः, पठ धातु कतः प्रत्यय। जय लब्धः, लभ धातु कतः प्रत्यय। इस प्रकार ही हमारा पाठ पूरा हुआ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।